नमस्कार, मैं योगेश राणा और उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा में बैकडोर से की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। इसमें गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में साल 2016 में 150 और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में साल 2020 में 6 और 2021 में की गई 72 भर्तियों को निरस्त किया गया है। इसी के साथ विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी भूमिका नियुक्तियों में संदिग्ध पाई गई है और इसी के साथ उपनल द्वारा की गई 22 भर्तियों को भी निरस्त कर दिया गया है। यह उत्तराखंड की राजनीति में बहुत गहरे तक मौजूद भाई भतीजावाद पर एक बड़ी चोट है। यह उत्तराखंड की राजनीति में शुचिता के लिए उठाया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उत्तराखंड के गठन से लेकर आज तक किए गए सब फैसलों में सबसे बड़ा फैसला है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो उत्तराखंड में आज तक राजनीतिक शुचिता के लिए कोई इस तरह का कदम उठाया ही नहीं गया है। ऐसा मुझे तो याद आता नहीं है जो नेताओं अफसरों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए कुछ काम भी हुए हो। लेकिन मौजूदा सरकार पिछले कई महीने से लगातार इस पर काम कर रही है। वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला हो, उसमें भर्तियों में गड़बड़ियों का मामला हो, या फिर अभी मौजूदा ये विधानसभा में की गई नियुक्तियों को रद्द करने का मामला हो। और इस ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को जाता है। आप एक बात पर गौर कीजिए, इस फैसले से उत्तराखंड की राजनीति में और अफसरशाही में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया जाने वाला है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह जानते हैं कि नियुक्तियां रद्द करने पर रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि 2016 में 150, 2020 में 6 और 2021 में 72 यानी कुल 228 तदर्थ नियुक्तियां हुई है। इनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए विधानसभा शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। और इस बड़े और ऐतिहासिक निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने किया वह निर्णय बहुत सही है और जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष को जांच कराने के लिए कहा गया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कमेटी बैठाई और आज सभी नियुक्तियों को निरस्त करने का काम किया गया। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नियुक्तियों को रद्द करने के बाद आया बयान है। लेकिन एक बात पर आप गौर कीजिए और ये गौर करने की बहुत ही जरूरत है। वैसे तो विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों का मामला पहले भी उठता रहा है प्रदेश में। जब जिस विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में नियुक्तियां की है उसी समय बात उठती रही है। सालों साल ये मुद्दा उठता रहा है। लेकिन इस बार जैसे ही यह विषय चर्चा में आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लिखी और इसमें बहुत ही साफ साफ लिखा कि नियमों के खिलाफ की गई नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी चिट्ठी के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, विशेषज्ञों की समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट आज आई और उस पर यह निर्णय हो गया। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आज ये जो दोनों निर्णय हुए हैं उत्तराखंड की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने वाले साबित होने वाले। ये उत्तराखंड के राजनीति के इतिहास में लिया गया बहुत ही बड़ा फैसला है। इसके अलावा एक बात पर और गौर कीजिए, उत्तराखंड में गठन के समय से ही यह आरोप साफ साफ लगते रहे कि भ्रष्ट अफसरशाही और नेताओं का एक गठजोड़ है उत्तराखंड में और यह गठजोड़ उत्तराखंड की तरक्की में बाधक बना हुआ है। यह आरोप कई बार साबित होता हुआ भी दिखा है, लेकिन कभी इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कभी किसी सरकार ने या कभी किसी बड़ी शख्सियत ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया नहीं है। सरकार ने बहुत बड़े फैसले और कड़े फैसले लिए नहीं है। लेकिन आज का यह फैसला राजनीतिक शुचिता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप एक बात पर गौर कीजिए, उत्तराखंड में पिछले 22 सालों में जो सरकारें रही है उनमें कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो हमेशा सत्ता में रहे हैं, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। लेकिन कुछ दल बदल कर इधर उधर आने वाले लोग हमेशा सत्ता में रहे और हमेशा सत्ता में रहकर मलाई खाने का काम करते रहे। लेकिन पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि इन दल बदलू नेताओं और मौकाप्रस्त नेताओं में से किसी की नहीं चलने वाली है। वैसे तो ज्यादातर मौकाप्रस्त नेता मौजूदा समय में उत्तराखंड की राजनीति से बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने इनको हराने का काम किया है
और जो रह भी गए, जो जीत भी गए हैं, वो आज महत्वहीन है। सरकार में तो कोई है ही नहीं है, और अगर भाजपा और कांग्रेस के संगठन में कोई है भी तो वो एक तरफ बैठा दिया गया है। यह दोनों ही पार्टियों में है, यह एक बड़ी बात है। और आप गौर कीजिए, पिछले कई महीनों में उत्तराखंड में बहुत से ऐसे काम हुए हैं, वो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले का खुलासा हो, चाहे दर्जन भर भर्तियों की जांच का मामला हो, परीक्षा का, भर्ती परीक्षाओं का, या फिर यह विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों का मामला हो, और भी कई सारे मामले हैं। वो भू कानून का मामला भी है, वो महिलाओं के 30% आरक्षण का, क्षत्रिय आरक्षण का मामला भी है, जिस पर सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो विरोध में राय रख रहा हो या पक्ष में रख रहा हो। लेकिन आप गौर कीजिए, वे नेता चुप है जिन्होंने पिछले 22 सालों तक उत्तराखंड की राजनीति में केवल कमाई करने का काम किया है, उत्तराखंड में राजनीति को केवल कमाई का जरिया बनाया है और उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। ये जो अवसरवादी नेता चुप है, यानी इनको उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और कभी कोई मतलब रहा भी नहीं है। यह एक बहुत ही साफ साफ सी बात है, क्योंकि यह तो साफ साफ होता हुआ दिख रहा है कि इन लोगों ने 22 सालों में उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, लेकिन उत्तराखंड की तरक्की के लिए कोई काम किया नहीं। लेकिन यह जो फैसला आज आया है, यह जो निर्णय आज लिया गया है, यह उत्तराखंड में नेताओं और अफसरों में एक डर को पैदा करेगा और यह एहसास दिलाएगा कि राजनीति में शुचिता बहुत ही जरूरी है, वरना कभी भी किसी के भी गले में फंदा पड़ सकता है, कोई भी चपेट में आ सकता है, किसी की भी जांच हो सकती है, खुल सकती है। यह एक साफ साफ से समझ में आने वाली तस्वीर है। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को रद्द करना उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में, उत्तराखंड की सरकारों के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके बहुत गहरे और बड़े असर उत्तराखंड की राजनीति में साफ साफ दिखने वाले हैं। कुछ ही महीनों से लेकर कुछ ही सालों तक बड़े बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।